विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अचीवर एकेडमी अयोध्या यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको रीजनिंग में लेके आए हैं घड़ी। और घड़ी सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं घड़ी में कहाँ से क्या क्या पूछता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। 2-3 दिन की क्लास के में पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो घड़ी में हमको क्या क्या देखना है। सबसे पहले हम सुइयों के बारे में जानकारी देंगे कि मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई और सेकंड वाली सुई, आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड, इन तीनों को जानेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपका बनता है कि समय दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा आपको, और वहां से फिर आपसे कोण पूछेगा कि दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयों के बीच का कोण ज़्यादा आपसे जब पूछता है तो मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच का कोण पूछा जाता है। अगला तीसरा आपसे पूछता है कि कोण दे देगा आपको और एक टाइम का इंटरवल दे देगा, तब आपसे एग्जैक्ट टाइम पूछेगा कि हाँ ये वाला कोण कितने बजे बनेगा। अगला आपका चौथा इम्पॉर्टेंट एरर में आपका घड़ी फास्ट होती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सही टाइम, या घड़ी स्लो होगी तब कब सही टाइम दिखाती है, इसको देखना है। और एक पांचवा आपका होता है मिरर इमेज और वाटर इमेज, यानी दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। एक सेक्शन आपका इसमें और होता है स्पेशल एंगल के बारे में, जिसमें से आपका 0 डिग्री का, 180 डिग्री का और 90 डिग्री का, ये स्पेशल एंगल के, इसके बारे में हम लोग भी बात करेंगे। तो ये 6 चीज़ें आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं सुइयों के बारे में। सुइयों के बारे के बाद हम लोग समय से कोण पे आएंगे और धीरे धीरे 3 लेक्चर में आपकी सारा क्लास फिनिश हो जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम सुइयों के बारे में देखते हैं। अगर हम बात करते हैं आवर हैंड से, यानी घंटे वाली सुई के बारे में, तो घंटे वाली सुई एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाता है, उसके हिसाब से हम उसकी स्पीड निकालेंगे। घंटे वाली सुई अगर हम देखेंगे तो घड़ी को, इसको 12 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग बराबर बराबर होता है। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इस प्रकार से अगर हम कहते हैं कि घंटे वाली सुई 12 पे है और घूम के फिर से उसको 12 पे आना है, तो इसको टोटल कितना समय लग जाएगा? 12 घंटे लगेगा। और एक चक्कर ये पूरा करती है इतनी देर में। एक चक्कर पूरा करने में इसको कितना चलना पड़ता है? तो एक चक्कर बराबर हो जाएगा आपका 360 डिग्री। तो 12 घंटे में घंटे वाली सुई 360 डिग्री जब चलती है, तो हम अगर इसका 1 मिनट में निकालना हो तो इसको हम पहले घंटे वाले से और छोटा करेंगे। तो अगर 1 घंटे में इसका निकाला जाए तो 1 घंटे में हो जाएगा आपका 360/12, 12 × 36, ये बराबर हो जाएगा कितना? 30 डिग्री। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि घंटे वाली सुई के 1 घंटे का जो ये गैप होता है, ये 30 डिग्री का होता है। और ऐसे कितने गैप हैं? ऐसे आपके 12 गैप हैं, और उसी 12 × 30 करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना? 360। क्लियर? तो 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री चलती है, तो 1 घंटे में हमको पता है कि 60 मिनट भी होगा। 1 घंटे में 60 मिनट हो गया हमारा। अब अगर हम यहाँ पे कहें कि 60 मिनट में घंटे वाली सुई 30 डिग्री चलती है, तो 1 मिनट में कितना चलेगी? 1 मिनट में 30/60 कितना हो जाएगा भैया? 30/60 बराबर कितना होगा? आधा डिग्री। इसीलिए बोला जाता है कि घंटे वाली सुई की स्पीड जो होती है, घंटे वाली सुई की स्पीड जो होगी, घंटे वाली सुई की स्पीड जो होती है हमारी, वो हो जाएगा आधा डिग्री पर मिनट। आधा डिग्री पर मिनट। भाई 1 मिनट में कितना चल रहा है? आधा डिग्री। 1 घंटे में कितना चलता है? 30 डिग्री। 12 घंटे में कितना चलता है? 360 डिग्री। तो घंटे वाली सुई की स्पीड होगी 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में वो कितना चलती है? आधा डिग्री।
ऐसे ही अगर हम मिनट वाली सुई के बारे में बात करें, मिनट वाली सुई के बारे में, तो मिनट वाली सुई एक चक्कर वो भी अगर देखा जाए मिनट वाली सुई अगर 12 पे है, अब मिनट हैंड और घूम के फिर से 12 पे आएगी मिनट वाली सुई, तो एक चक्कर पूरा हुआ। और एक चक्कर कितने देर में ये पूरा कर रहा है मिनट वाली सुई? 1 घंटे में मिनट वाली सुई कितना? एक चक्कर। 1 घंटे में एक चक्कर बराबर 1 घंटे में मिनट वाली सुई कितना डिग्री चली भैया? 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री चली। जब 1 घंटे में 360 डिग्री हो गया तो 60 मिनट इसमें हम कह सकते हैं 1 घंटे को, और 60 मिनट में कितना चला ये? 360 डिग्री। तब 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 1 मिनट में हो जाएगा आपका 360 बटे 60, तो ये हो गया आपका 6 डिग्री। इसीलिए बोला जाता है कि मिनट वाली सुई की जो स्पीड होगी, मिनट हैंड की जो स्पीड होती है वो आपका हो जाएगा 6 डिग्री पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितना चलती है? 6 डिग्री चलती है। क्लियर? ऐसे ही अगर बात करते हैं सेकंड वाली सुई की, तो सेकंड वाली सुई की स्पीड हमने बताया अभी 1 मिनट में, तो 1 मिनट में अगर हम बात करते हैं सेकंड वाली सुई तो कितना चलेगा? 360 डिग्री। भाई सेकंड वाली सुई 12 पे है, घूम के फिर से 12 पे आएगी तो कितनी देर में आती है? 1 मिनट में आती है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकंड वाली सुई की स्पीड कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो 3 चीज़ें आपको याद रखना है, घंटे वाली सुई की स्पीड आधा डिग्री, मिनट वाली सुई की स्पीड 6 डिग्री और सेकंड वाली सुई की स्पीड 360 डिग्री। मतलब घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है और सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360 डिग्री चलती है। जैसे अगर हम कहें आपसे कि 2 से 4 बजे के बीच में, 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में, दोपहर 2 बजे से दोपहर 4 बजे तक, 4 बजे तक घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई कितना डिग्री चलेगी? घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई कितना डिग्री चलेगी? तो अभी हम ये जान चुके हैं, यहाँ से 2 से 4 चलेंगे तो कितने घंटे हो जाएंगे हमारे? 2 घंटे हो जाएंगे। और 2 घंटे में अगर निकालते हैं तो अभी हम जाने कि 2 घंटे को हम मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुणा करा देंगे। ये अब चेंज हो गया किसमें? मिनट में। तो कितना मिनट हो गया? 120 मिनट। कितना मिनट हो गया? 120 मिनट। अब हमको ये पता है कि घंटे वाली सुई की स्पीड 1 मिनट में कितना भैया? घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलता है? आधा डिग्री चलता है। कितना चलता है? आधा डिग्री चलता है। तो घंटे वाली सुई कितना डिग्री चलेगी? 2 घंटे में, यानी 120 मिनट में हम कितना कर देंगे? उसको आधा से गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 60 आ जाएगी। ठीक, तो जितने घंटे में पूछेगा वहां पे आपको क्या करो? उसको मिनट में बदल लो। ठीक है, मिनट में बदलने के बाद उसको 1/2 से गुणा करा देंगे तो उसके द्वारा चली गई दूरी हो जाएगी। ऐसे ही मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है? 6 डिग्री चलती है। और कितनी देर में पूछा गया है? 2 से 4, यानी 2 घंटे के बीच में। तो 2 घंटे में कितना मिनट हो जाएगा? 120 मिनट हो जाएगा। और 120 को जब हम 6 से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा कितना? 720 डिग्री। यानी मिनट वाली सुई 720 डिग्री चलेगी और घंटे वाली सुई कितना चलेगी? 60 डिग्री चलेगी। घंटे वाली सुई का और एक तरीका है कि जितने घंटे में पूछे उसी में हमको कितने से गुणा करा देना है? 30 से। भाई 2 घंटे में पूछा था तो 2 घंटे को हम कितने से? 30 से गुणा करा देंगे। 1 घंटे का गैप आपका 30 डिग्री का, 2 घंटे का 60 डिग्री का, 3 घंटे का 90 डिग्री, 4 घंटे का 120 डिग्री। ठीक, तो ये पूछता है क्वेश्चन आपसे। इसी में अगर हम और आगे आते हैं, दोपहर 12 बजे से 3:45 तक, यानी पीएम में ये भी है, घंटे वाली सुई
कितना डिग्री चलेगी। ये क्वेश्चन दोपहर 2 बजे से लेकर 3:45 तक घंटे वाली सुई कुल कितना डिग्री चलेगी। तो हमको ये निकालने के लिए सबसे पहले काउंट करना पड़ेगा कि कितने मिनट के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ हम मिनट अगर निकालते हैं तो दोपहर 2 बजे से लेकर 3:45 तक, तो हमारा 12 बजे से लेकर 3:45, 12 बजे से लेकर 3:45 तक देखें तो ये आपका 12 से 3 घंटा ये हो गया, 3 घंटे हो गए, प्लस आपका 45 मिनट और हो गया। तो 3 घंटे को भी हम मिनट में बदल देंगे, तो 3 घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करा देंगे और ये 45 उसी में और जोड़ देंगे। तो ये आपका हो गया कितना 18,180 मिनट ये हो गया और 45 मिनट ये हो गया। तो लिख सकते हैं हम दोनों को जोड़ेंगे 225 मिनट। कितना हो गया भैया 225 मिनट, यानी दोपहर 2 बजे से लेकर 3:45 तक टोटल कितने मिनट होंगे 225 मिनट। अब आपको पता है कि 1 मिनट में कितना डिग्री, आधा डिग्री। तो जितने मिनट में आपको निकालना होगा उसी में हम कितने से आधा से गुणा करा देंगे। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको 120 मिनट में निकालना था तो 120 में हम कितने से आधा से गुणा करा दिए थे। अब की बार फिर यहाँ पे कितने मिनट में निकालना है 225 मिनट में निकालना है, तो उसमें भी आधा से जब हम गुणा करा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 112.5 डिग्री। ये आपका आंसर होगा, यानी जितने मिनट में पूछेगा उतने में ही आपको आधा से गुणा करा देंगे। और अगर ऐसे मिनट वाली का पूछता है तो उसमें 6 से गुणा करा देंगे। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आगे चलते हैं, अगला जो पूछता है आपसे, अगला अभी हमने जो लिखा था शुरुआत में ही कि हाँ पहले सुइयों के बारे में, उसके बाद में हमको कोई समय देगा और समय देने के बाद पूछेगा कि उनके बीच में, यानी मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो इस वाले सेक्शन पे आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, कोण निकालने के लिए, कोण, और कोण निकालना आपको कौन कौन से सुई के बीच में रहेगा, ये मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में आपको कोण निकालना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपको एग्जांपल कि घड़ी में 7:30 पर, 7:30 पर घंटे और मिनट वाली सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। अब आपको टाइम दिया गया है, इस टाइम पे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा ये आपको निकालना है। तो जरा हम आपको घड़ी बना के समझाते हैं। 7:30 का पोजीशन क्या होगा दोनों सुइयों का वो देखेंगे और एकदम बेसिक से, उसके बाद आपको एक कॉन्सेप्ट के साथ साथ में एक फार्मूला भी हम आपको देंगे उससे भी। तो 7:30 के पहले अगर हम कहें कि 7 बज रहा था तो 7 बजे की कंडीशन कैसे रहती है, 7 बजे कंडीशन ये रहेगी कि मिनट वाली सुई आपकी 12 पे रहेगी और घंटे वाली सुई आपकी 7 पे रहेगी। ये 7 बजने का है। अब 7 से 8 बजने में मिनट वाली सुई को पूरा एक चक्कर ऐसे मारना है यहां से यहां तक, और घंटे वाली सुई को 7 से 8 यहां इतना चलना है ऐसे। लेकिन 7:30 की अगर बात करते हैं तो 7:30 में कंडीशन ऐसा होगा कि मिनट वाली सुई कहाँ आ जाएगी आपकी 7:30 का मतलब वो 6 पे रहेगी मिनट वाली सुई। और जब देखो ये अपने चक्कर का आधा चल चुकी होगी तो ये भी इसको यहां से यहां जाना है, तो घंटे वाली सुई भी उतनी देर में आधा चल चुकी होगी, उतनी देर में आधा चल चुकी होगी। यानी अगर हम कहें कि 7:30 बजे का सुइयों का 7:30 बजे का सुइयों का पोजीशन बनाएं तो मिनट वाली सुई हमारी कहाँ रहेगी भैया 6 पे रहेगी, और घंटे वाली सुई 6 और 7 और 8 के ठीक बीच में रहेगी, यहाँ दोनों के ठीक बीच में रहेगी। अभी ये शुरुआत में आपको बताएं कि हर खाने के ये 12 खाने हैं और 12 खानों के बीच का जो गैप है ये 30-30 डिग्री का है। कितने डिग्री का 30-30 डिग्री का।
ये प्रत्येक गैप कितने कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, इसीलिए 1 घंटे का गैप 30 डिग्री का। तो यहाँ से ये वाला कोण आपसे पूछा गया है। अगर इस कोण की बात करते हैं तो देखो यहाँ से यहाँ तक हमको पता चल जाए ये वाला, तो कोण हो जाएगा। तो ये गैप कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का हो गया। और यहाँ जो आधा ये और चली है, ये आधा कितना होगा, दोनों का ये 30 होता है तो कितना हो जाएगा भैया, 15 हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ टोटल कितना हो जाएगा आपका, 45 डिग्री। कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, 45 डिग्री का। और हमेशा घड़ी में ऐसी कंडीशन में आपका 2 कोण बनेगा, एक छोटा कोण बनेगा, एक बड़ा कोण बनेगा। अब इधर वाला भी तो एक कोण बन रहा है आपका, तो इसको निकालने के लिए पूरा एक चक्कर में 360 होता है, तो एक कोण अगर हमको निकल जाएगा 45 डिग्री, तो दूसरा कोण हम निकालेंगे कैसे, 45 को घटा देंगे कितने से, 360 से, तो ये कितना बचेगा आपका, 315। तो पहला कोण आपका हो जाएगा ये, और दूसरा कोण हो जाएगा आपका 315। मान लीजिए ऑप्शन में 45 नहीं दिया गया है तो 315 जरूर देगा, क्लियर। और 315 दिया देगा तो 45, इसमें से अगर दोनों दे देगा तब भी आप 45 को ही सही करेंगे। तो ये कोण ऐसे में बेसिक में देखेंगे भाई, यहाँ से यहाँ 30 और ये 15 आधा चला, तो डिग्री का होगा आपका 45 डिग्री। यानी हम लिख सकते हैं कि 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण है, 45 डिग्री का कोण। अब इसमें आपको एक फार्मूला भी हम आपको देते हैं कोण निकालने के लिए। कोण निकालने के लिए दोनों सुइयों के बीच एक फार्मूला है, 60H डिफरेंस 11M बटे 2। ये कोण ज्ञात करने के लिए दो सुइयों के बीच, यानी मिनट और घंटे वाली सुई के बीच कोण ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला है 60H। अब देखो यहाँ पे जो दिया गया है, H जो है वो घंटे के मान को दर्शाएगा, H जो है वो घंटे के मान को, और M जो है वो मिनट का मान होगा, M जो होगा वो मिनट का मान होगा। और बीच में देखो ये जो साइन है इसको बोलते हैं डिफरेंस, या वो लिख सकते हैं हम इसको अंतर। कभी भी माइनस नहीं उसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, डिफरेंस। कहीं कहीं इसी फार्मूले को दूसरी भाषा में लिखा गया होगा आपको, 11 को इधर कर देगा, 60 को उधर कर देगा, कहीं कहीं इसको ऐसे 30 बना देगा, इसको बटे में कर देगा। तो चीजें वही हैं सब, कि 60 है से डिफरेंस 11M बटे 2, अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग मिलेगा। तो इसी को अगर हम मान को निकालते हैं तो यहाँ 7:30 आपको दिया गया है, तो घंटे का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 7 हो जाएगा, और मिनट का मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। फार्मूले पे रखेंगे कोण निकालने के लिए, तो हो गया आपका 60 × 7 डिफरेंस 11 × 30 और बटे में 2, तो 7 छंग 42, 420 हो गया, 11 तिहाई 33, 330 हो गया, बटे में 2 कर देंगे। दोनों का अंतर कितने का हो जाएगा, 90 का। 90 बटे 2 बराबर कितना हो गया भैया, देखो 45। और एक कोण अगर 45 आ गया तो दूसरा हम कैसे निकालेंगे, 360 से उसको घटा लेंगे, तो दूसरा कोण आपका कितना हो जाएगा 315। तो ये करना है कि 60H डिफरेंस 11M बटे 2, क्लियर। तो इस फार्मूले से जो मान देगा आपको उस पर आप निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन आपको इस पर और करा देते हैं, एक दो क्वेश्चन आपको और करा देते हैं। जैसे बोला जाए कि 5:10 पर दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयों का मतलब हो गया मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। तो उसी फार्मूले से आपको करना है, निकालेंगे कैसे। घंटे का मान यहाँ पे आपका कितना है 5 है, मिनट का मान आपका कितना है 10 है। अब दोनों को अगर हम देखते हैं, कोण निकालने वाला फार्मूला आपको जो बताए कि 60H डिफरेंस 11M बटे 2, इसी फार्मूले को हम आपको और बता दे रहे हैं, कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा गया होगा 30H डिफरेंस 11M बटे 2। अब देखो यहाँ इसमें कर दिया, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होगा 11M बटे 2 डिफरेंस 30 है। तो ये सब सेम है, आप इससे ये ना सोचिएगा कि हाँ अलग चीज़ दिया गया, सब सेम है। आप फिर से देखेंगे तीनों चीज़ें क्या हैं, सेम है, कुछ अलग नहीं है। तो अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग मिलेगा, तरीका वही है। अब यहाँ पे अगर हम निकालते हैं तो 60 गुणे कितना करना है, M का मान भैया आपका कितना है 5 है, डिफरेंस में 11 गुणे 30 करना है, बटे में कितना करना है 2 करना है, क्लियर। अब यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा आपका कितना 300 हो गया, और ये हो गया 11 × 33 बटे 2। 1 मिनट, 30 लिख दिए हैं, M का मान आपका वहाँ पे है 10, गलती हो गई यहाँ पे, M का मान आपका 10 है, गुणे 10,
m का मान आपका है 10, तो रखेंगे ये हो जाएगा 300 माइनस 110 बटे में 2। आपका कितना बचा, इसको घटाएंगे 190 बटे में 2 हो गया, तो कितना है भैया 95। तो पहला कोण आपका 95 हो जाएगा, दूसरा कोण 360 से घटा देंगे 95, ये आपका दूसरा कोण हो जाएगा। बस क्लियर। तो ये आपको दो सुइयों के बीच में कोण निकालने का फार्मूला है कि 60 डिफरेंस 11m बटे 2। एक क्वेश्चन और करते हैं। 5:40 पे अगर आपसे बोल दिया जाए कि 5:40 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण कितने डिग्री का होगा, तो m का घंटे का मान कितना है 5 है, मिनट का मान कितना है 40 है। तो यहाँ फिर से उसी फार्मूले पे 60h में 5 डिफरेंस 11 गुणे 40 बटे में 2। अब देखो यहाँ पे फिर से वही 300 हो गया और डिफरेंस में ये 11 चौक 44 440 और बटे में आपका 2 हो गया। अब फिर से देखिए यहाँ 300 में से 440 नहीं, तो ये इसीलिए साइन बोला गया है कि डिफरेंस यानी दोनों का अंतर लेना है और कभी भी माइनस साइन नहीं लगाना है। तो 300 और 440 का जो अंतर होगा वो लिखना है हमको। तो अंतर कितना आ जाएगा भैया 140। 140 बटे 2 को हम क्या लिख सकते हैं 70 डिग्री। कितना हो जाएगा आपका 70 डिग्री। तो ये आपका कोण कितने डिग्री का हो जाएगा 70 डिग्री, यानी 5:40 पर दोनों सुइयों के बीच 70 डिग्री का और 5:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का 95 डिग्री। क्लियर। तो ये कोण निकालने का एक और देख लीजिए। अगर हम कहते हैं आपसे 12 का मान दे दिया गया, 12 के साथ में जैसे वहां पे कैसे निकालेंगे, तो 12:20 पे दोनों सुइयों के बीच का कोण आपसे पूछा गया है। तो 12:20 पे तो फार्मूला वही करेंगे, या 12:20 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। आप देखेंगे तो ऐसे भी लिखा जाता है, या डिजिटल वॉच में देखोगे तो आपको ऐसे भी मिलेगा। तो ऐसे भी मान सकते हैं, अभी फार्मूले से उससे भी करते हैं। यानी यहाँ पे जब 12 हो गया तो इसका मान हम कितना रख सकते हैं 0 रख सकते हैं। 12 हो जाएगा तो हाँ अब इस फार्मूले पे कोण वाले पे रखेंगे 60h डिफरेंस 11m बटे में 2। 60 गुणे अब की बार 0 करना है, 11 गुणे 20 करना है, बटे में कितना है 2 है, तो ये हो गया 0 और ये डिफरेंस हो गया 220 बटे 2। तो माइनस साइन कभी भी नहीं रखना है। 220 बटे 2 को करेंगे कितना हो जाएगा 110 डिग्री का, यानी 12:20 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण कितने डिग्री का होता है 110 डिग्री। दूसरा तरीका, मान लो इसको आप नहीं कर रहे हैं, 0 नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे ही 12:20 30 मिनट जो भी देगा उसी पे सॉल्व करना होगा। तो 60 गुणे कितना करेंगे 12 करेंगे, 60 गुणे आपकी बार घंटे का मान कितना 12 करके अगर सॉल्व करते हैं, डिफरेंस 11 गुणे 20 करोगे, बटे में क्या करेंगे 2 करेंगे। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपका 12 × 72 720 हो गया और 11 दूना 20 220 हो गया, बटे में 2 हो जाएगा। अब ये बचा आपका कितना 500 बटे 2 बचा। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या भैया 250। अगर हम घड़ी की सुइयों के बारे में बात करें तो देखो 12:20 का अगर हम बेसिक एकदम बात करते हैं 12:20 पे, तो 20 का मतलब हो गया मिनट वाली सुई कहाँ पे रहेगी आपको भैया एकदम 12 बजे दोनों सुइयाँ ऐसे हैं। 12:20 पर ये वाली सुई यहाँ से यहाँ पे आएगी, यानी यहाँ मिनट वाली सुई। अब मिनट वाली सुई जब 20 मिनट चलेगी तो 20 मिनट में अगर हम कहते हैं एक सुई 12 पे है और एक सुई 4 पे है, तब तो कोण हमारा कितना हो जाएगा 120 डिग्री का होगा, क्योंकि 4 खाने का गैप है। लेकिन जब मिनट वाली सुई 4 पे आ जाएगी यानी 20 मिनट में घंटे वाली सुई भी तो खिसकेगी, और 20 मिनट में घंटे वाली सुई कैसे करेगी अभी आपको बताए। 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है आधा डिग्री चलती है, तो 20 मिनट में घंटे वाली सुई कितना डिग्री चलेगी 20 का आधा कितना भैया 10 डिग्री। यानी ये जो छोटा सा गैप है ये कितने डिग्री का है 10 डिग्री का होगा, और यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 120 डिग्री का। तो हमको ये वाला कोण बताना है, तो इसको निकालने के लिए कैसे कर सकते हैं 120 में से हम 10 को घटा देंगे, कितना आ गया आपका 110 आ गया। तो वही आपका मान यहाँ पे आया है 110। लेकिन देखो यहाँ पे हम सॉल्व किए तो 250, तो 250 का भी है भैया, तो इधर वाला ये दूसरा कोण कितने का होगा 250 का होगा। अब देखो ऐसे में सॉल्व करोगे तो एक काम आपको और करना पड़ेगा। अगर कोण का मान 180 से ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ पे आप उसको 360 से घटा के अपना आंसर देंगे। कितने से 360 से। अब इसको हम 360 से घटा देते हैं, तो 360 से 250 को घटाएंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा।
तो ये दूसरा तरीका होगा। अगर कोण का मान वहां पे आपका आ रहा है 180 से ज्यादा, तो 360 से घटा देंगे भी हम उसका आंसर दे सकते हैं। दूसरी बात, अगर 2 बजे 4 बजे 5 बजे ऐसे पूछेगा, कहेगा 2 बजे कितने डिग्री का कोण है, तो 2 बजे में आप तुरंत जितना घंटा होगा उसी में 30 से गुणा करा देंगे। 30 से गुणा कर देंगे, कितने डिग्री का कोण होगा 60। 4 बजे पूछेगा तो 4 में 30 से गुणा करा देंगे, 120 डिग्री का होगा। 5 बजे पूछेगा तो उसमें भी 30 से गुणा करा दें तो 150 डिग्री का हो जाए। तो कोण में इतना ही पूछता है। तो आज के क्लास में आपके लिए इतना ही, बाकी की चीज़ों को हम अगले पार्ट में लेके आते हैं। धन्यवाद।